श्री कृष्ण के जीवन से एक सीखने वाली बहुत बड़ी बात, आप सब कृष्ण भक्त हैं ना, तो भगवान कृष्ण के जीवन से एक बात सीखो। क्या आपने कभी ठाकुर जी को रोते हुए देखा है, उदास देखा है, परेशान देखा है? आप जब भी मंदिर जाते हो हमारे ठाकुर जी कैसे दिखाई देते हैं? मुस्कुराते हुए दिखते हैं कि नहीं? कभी उदास दिखते हैं? नहीं। श्री कृष्ण के जीवन से सीखने वाली सबसे बड़ी बात है उनकी मुस्कुराहट। वो सदा मुस्कुराते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, वो मुस्कुराते हैं। और वो तुमसे भी कहते हैं कि तुम भी मुस्कुराओ। आजकल के मनुष्य की एक बड़ी तकलीफ है, वो मुस्कुराना भूल गया, हंसना भूल गया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं प्राय सबसे कह देता हूं, आपने कभी देखा है बैल को हंसते हुए? बोलो, कभी शेर को हंसते हुए देखा है? कोई पशु नहीं हंसता, केवल मनुष्य हंस सकता है। और मनुष्य बनकर के भी जो बिल्कुल ऐसे उदास रहते हैं, तो भैया तब तो मनुष्य हो कि नहीं हो इसमें संशय है। मनुष्य को मुस्कुराना चाहिए। क्यों मुस्कुराना चाहिए? एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु महाभारत का युद्ध पूरा हो गया और अब आप जा रहे हैं वापस द्वारिका, तो कुछ हमारे पास ऐसा लिख दीजिए जो सुख में भी हमको काम आए और दुख में भी हमें काम आए, ऐसा कुछ लिख दीजिए। तो भैया ऐसा क्या लिखें? जो सुख में काम का है वो दुख में नहीं, जो दुख में काम का वो सुख में नहीं। पर बोले नहीं, आप तो सर्व समर्थ हैं, कुछ ऐसा लिखिए जो सुख में भी और दुख में भी हमारे काम आए। तो भगवान ने थोड़ी देर सोचा और सोचकर दीवार पर लिखा। क्या भगवान ने लिखा? ये समय बीत जाएगा। भगवान ने लिखा ये समय बीत जाएगा। तो अर्जुन ने कहा ये दुख में कैसे काम आएगा? भगवान ने कहा जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तो तुम ये पढ़ना, ये समय बीत जाएगा। जल्द ही होगा, जब तुम्हारे जीवन का दुख का समय बीत जाएगा, सुख आएगा। और महाराज सुख में कैसे काम आएगा? बोले जब तुम्हारे जीवन में सुख होगा और तुम्हारे जीवन में अभिमान आने लगेगा तो भी इसको पढ़ना कि ये समय बीत जाएगा। सुख भी सदा रहने वाला नहीं है, सुख का समय भी बीतेगा, पुनः दुख आएगा। सुख और दुख संसार के चक्र हैं, एक के बाद दूसरे का नंबर है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। लेकिन जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, भक्तों को मुस्कुराना चाहिए। हमारे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराने का एक कारण भी, भगवान सोच रहे हैं कि मैया तू कितनी भोली है, मेरे ही नाम से मुझको ही झाड़ा लगाती है, कह रही है भगवान नारायण मेरे बच्चे की रक्षा करें। अरे नारायण कौन है? मैं ही तो हूं, भगवान कह रहे हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है भैया। माँ के लिए कभी बच्चे बड़े होते हैं क्या? बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ को तो लगता है कि अभी भी वैसा ही है जैसे बचपन में था। वैसे ही डांट देती है, वैसे ही खिलाती है, वैसे ही गोद में बिठा लेती है, वैसे ही समझाती है।